अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपने दमासे का नाम सुना होगा। दमासा एक ज़बरदस्त किस्म की अद्वियाती बूटी है जो कि एंटी कैंसर है, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए मशहूर है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जलन और सोजिश को कम करती है। ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मेरा काम फ़ायदे बताना नहीं है कि दमासे के फ़ायदे क्या हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि दमासा जितना अहम है, इतने ही ज़्यादा मसाइल इसके पहचान के साथ जुड़े हैं। इसकी पहचान करना एक बहुत मुश्किल काम है। आप यकीन करें, मार्केट में जो दमासा दस्तयाब है, आप 100% ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा दमासा है। इसका जो साइंसी नाम लिया जाता है, क्या ये सैंपल उसके साथ मैच करता है या नहीं। दमासे के हवाले से मेरे कई सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि क्या फेगोनिया क्रेटिका, जो कि 20 से ज़्यादा पब्लिकेशंस में इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में, और इतनी ही पब्लिकेशंस तकरीबन इंडिया से इस पर हुए हैं, तो क्या ये बरसगीर पाक व हिंद में पाया जाता है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आज की तारीख में दमासे की कितने अक़साम हैं, मतलब कि फेगोनिया का जो जीनस है उसकी कितने स्पीशीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। तीसरा सवाल ये है कि ये स्पीशीज़ पाकिस्तान के किस किस हिस्से में तकसीम हुए हैं, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। और चौथा सवाल फिर मेरा ये होगा कि इनमें से सही दमासा कौन सा है। जो दमासा हम इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए, तो वो कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सा साइंसी नाम उस दमासे के साथ मैच होता है। ये 4 मेरे अहम सवालात हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक सवाल का जवाब दूंगा कि फेगोनिया क्रेटिका, जो कि साइंस के लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो ये स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती है या नहीं पाई जाती। फेगोनिया क्रेटिका के नाम पर कई सालों से मैं गौर कर रहा हूँ कि ये हमारे पब्लिकेशंस में इस्तेमाल क्यों होता है। क्या ये पाकिस्तान में मौजूद है या फिर ये एक मिस आइडेंटिफिकेशन है। ये पहचान में गलती कर रहे हैं हम, क्योंकि 20 से ज़्यादा इस पे पब्लिकेशंस अवेलेबल है। मैं आपको पब्लिकेशंस की एक लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक लंबी सी लिस्ट है जो कि पाकिस्तान से पब्लिश हुए हैं, और सब में फेगोनिया क्रेटिका का नाम इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ये जो नाम इस्तेमाल हुआ है, ये किस सैंपल के साथ मैच करता है? क्या यही स्पीशीज़ पाकिस्तान में है या पाकिस्तान में नहीं है? यही सिलसिला हिंदुस्तान का भी है। ये इंडिया की पेपर्स देख लें, इंडिया में बहुत सारे पब्लिकेशंस इस स्पीशीज़ पर हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये खुलासा देखें हमारे पब्लिकेशंस का कि फाइटोकेमिकल प्रोफाइलिंग पर 9 पब्लिकेशंस है। इसी तरह फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर 12 पब्लिकेशन है पाकिस्तान से। ये सिलसिला 1996 से शुरू होता है। 2025 में भी इस पर पब्लिकेशंस आए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पर देख लीजिए 4 पेपर्स है। इथनोबोटेनिकल डॉक्यूमेंटेशन 7 पेपर्स, इन विट्रो और इन विवो बायो एसेस पर 8 पेपर्स, मैकेनिस्टिक स्टडीज पर 3 पेपर्स, न्यूट्रिशनल एनालिसिस पर 1 पेपर, और थीसिस और इवन कॉन्फ्रेंसेस में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो अब आते हैं इसकी असलियत की तरफ कि पाकिस्तान में क्या वाकई फेगोनिया क्रेटिका मौजूद है या मौजूद नहीं है। आपको इसका जवाब मैं रिसर्च से देता हूँ कि जो रिसर्च मैंने इस पर की है, मुझे इसका क्या जवाब मिला है। देखिए, फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान में फेगोनिया क्रेटिका का नाम आया है, लेकिन किस सेंस में? वहां पर लिखा है फेगोनिया क्रेटिका वेराइटी इंडिका का ये एक सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब है ये एक मुतरादिफ नाम है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो लिखा हुआ है वो जरा काबिल गौर है, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है फेगोनिया क्रेटिका ऑक्ट नॉन लीनियस। ये गलत तौर पर इस्तेमाल शुदा नाम है। ऑक्ट का मतलब है ऑथर्स, नॉन लीनियस मतलब लीनियस के अलावा ऑथर्स ने इसको इस्तेमाल किया है। अब फेगोनिया क्रेटिका का जो नाम है, इसका आलमी सतह पर और आलमी डेटाबेस जिस तरह प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑनलाइन में या ट्रॉपिकोज में या दूसरे जो डेटाबेसेस हैं उसमें क्या सूरत हाल है। देखिए, फेगोनिया क्रेटिका ये एक अलग से स्पीशीज़ है, इस नाम को अलग से तस्लीम किया जाता है। ये बिल्कुल सेपरेट स्पीशीज़ है फेगोनिया इंडिका वेराइटी इंडिका से, और इसकी जो 3 मजीद वेराइटीज़ हैं उनसे ये बिल्कुल अलग तलग की स्पीशीज़ है। अब अगर ये अलग तलग स्पीशीज़ है तो क्या ये पाकिस्तान में है या इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, फेगोनिया क्रेटिका का जो आबाई खित्ता है वो बहीर रूम का इलाका है, जिसको अंग्रेजी में हम मेडिटेरेनियन का इलाका कहते हैं। वहाँ पर क्रीट वो एक आइलैंड है, इसमें यूनान है, शिमाली अफ्रीका के ममालिक हैं। तो ये वहाँ पर पाया जाने वाला पौधा है, और मेडिटेरेनियन के अलावा ये दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं पाया जाता, बशमूल पाकिस्तान और इंडिया के। अच्छा, इसकी मॉर्फोलॉजी को भी मैं कंपेयर कर लेता, अगर मैं ये ज़रूरी समझता कि इसकी कोई कंपैरिजन ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो आबाई रेंज है, जो नेटिव इसका रेंज है वही मुख्तलिफ है, और ये दुनिया में किसी और जगह इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ और ना ये पाकिस्तान में पाया जाता है। तो लिहाजा
یہ جو پودا ہے فیگونیا کریٹیکا، اس کا کوئی مارفولوجیکل کمپیریزن ضروری نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک اسٹڈی کا ریفرنس بھی دوں گا۔ یہ ایک اسٹڈی کی ہے اس ٹائٹل کے ساتھ، اور بہت اچھی اسٹڈی انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کی ہے۔ میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اسپیشیز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے لیے مالیکولر مارکرز استعمال کیے ہیں، اور پاکستان سے کئی سارے انہوں نے سیمپلز کلیکٹ کر کے ان کی سیکوینسنگ کی، اور اس میں سے انہوں نے یہ انالیسس کیا کہ کون کون سی اسپیشیز ان کے پاس آئے ہیں۔ تو ان کے پاس بیسیکلی 3 اسپیشیز آئے ہیں۔ اب ان 3 میں سے کوئی بھی فیگونیا کریٹیکا کا سیمپل نہیں ہے، لہٰذا یہ پاکستان میں یہ پودا نہیں پایا جاتا۔ اب میں آپ کو ایک اور بہت اہم نوٹ دکھاتا ہوں جو کہ عبدالغفور صاحب مرحوم نے لکھی ہے۔ جب یہ فلورا کا والیوم وہ لکھ رہے تھے، والیوم نمبر میرا خیال ہے 76 بنتا ہے، زائگوفائلیسی فیملی ہے یہ، تو یہ جب لکھ رہے تھے انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے۔ اب 1996 سے لے کر 2025 تک یہ جو اتنے سال کا عرصہ ہے، تقریباً یہ 30 سال بنتے ہیں۔ اس 30 سال کے عرصے میں لوگ اگر اس اسمال نوٹ کو ہی پڑھ لیتے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس اسپیشیز کی پہچان کے حوالے سے اتنا زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ دیکھیں عبدالغفور صاحب کیا لکھتے ہیں اپنے نوٹ میں۔ عبدالغفور صاحب لکھتے ہیں کہ the names Fagonia critica and Fagonia arabica have been widely applied to plants from Southern Asian subcontinent، کہ یہ دو جو نام ہے فیگونیا کریٹیکا اور فیگونیا عربیکا، یہ دو نام ساؤدرن ایشین سب کانٹیننٹ مطلب بڑی صغیر پاک و ہند کے پودوں کو اپلائی کیے گئے ہیں۔ The above named species occur only in the South Mediterranean region۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ میڈیٹرینین یا بحیرہ روم کا جو ساؤدرن حصہ ہے، ساؤدرن کون سا بنتا ہے؟ نارتھن افریقہ، مطلب شمالی افریقہ کا ریجن بنتا ہے۔ اچھا، یہ وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ دونوں اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستانی plants belong to one or the other variety of Fagonia indica and in particular to Fagonia indica variety Schwinfortii and differ from the above named species in having smaller capsules and flowers۔ تو ناظرین، اس نوٹ کے ساتھ میں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ فیگونیا کریٹیکا اور فیگونیا عربیکا دونوں اسپیشیز پاکستان میں بھی نہیں ہے، انڈیا میں بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ اگر کسی پبلیکیشن میں استعمال ہوئے ہیں تو یہ غلط پہچان ہے، اور پودا فیگونیا کا استعمال ہوا ہے۔ کوئی بھی اسپیشیز ہو سکتا ہے وہ اولیویرائی ہو سکتا ہے انڈیکا ہو یا بروگویرائی ہو، کوئی بھی اسپیشیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیگونیا کریٹیکا نہیں ہے، نہ ہی عربیکا کی اسپیشیز ہیں۔ تو لہٰذا فیگونیا کریٹیکا کا نام پاکستان کی پبلیکیشنز میں مزید نہیں آنا چاہیے، چونکہ 2025 میں بھی اس پہ پبلیکیشنز آئے ہیں۔ اب یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہونا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو یہ پیغام ریسرچرز تک پہنچائیں جو لوگ فیگونیا پہ خاص طور پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔